भारत सरकार नई दिल्ली भारत वजरिए उप जिलाधिकारी पिंडरा वाराणसी महोदय, एक देश एक बोर्ड एक फीस एक पाठ्यक्रम के लिए आज हम पिंडरा एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। धरोहर संरक्षण सेवा संगठन के आयाम केसरिया भारत के तत्वाधान में महंगी शिक्षा से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार महंगी शिक्षा को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी वाराणसी को प्रमुख संगठन संयोजक कृष्णानंद पांडे के नेतृत्व में, गौरीश जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आज दिया जा रहा है। भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण प्राचीन संस्कृति वाले देश में आज शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है, जिसका उद्देश्य जहां समाज को सुसंस्कृत, संभावी और आत्मनिर्भर बनाना था, वही आज असमानता, आर्थिक बोझ, सामाजिक विभाजन का कारण बन गई है। इस विकट समस्या के समाधान के लिए एक देश एक बोर्ड एक फीस एक पाठ्यक्रम जैसी क्रांतिकारी पहल की आवश्यकता है। शिक्षा में असमानता से क्या क्या बुराइयां पैदा हो रही हैं, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र किए हैं। इसका समाधान मैडम आपके द्वारा होना चाहिए। आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारे देश में आज एक ही कक्षा के विद्यार्थी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग पाठ्यक्रम अलग अलग फीस के ढांचे में पढ़ रहे हैं। आज कृष्ण और सुदामा एक ही विद्यालय में नहीं रह गए हैं। एक समृद्ध परिवार का बच्चा आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ रहा है और एक सामान्य आय वाला बच्चा सरकारी स्कूल क्षेत्रीय बोर्ड में पढ़ रहा है, जिससे सामाजिक समरसता का विघटन हो रहा है। पारिवारिक तनाव और विघटन का एक प्रमुख कारण महंगी शिक्षा है। जब एक ही परिवार के दो भाइयों के बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूरी होती है, तो पारिवारिक मनभेद उत्पन्न होते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति शिक्षा में निवेश करता है, वही कमजोर भाई पीछे छूट जाता है। इससे रिश्तों में खटास आती है। पारिवारिक तनाव और विघटन का कारण प्रमुख महंगी शिक्षा है। ये बात ध्यान रखने जो भैया दोहरा रहे हैं, जनसंख्या असंतुलन और सनातन संस्कृति पर क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है महंगी शिक्षा का। आज सनातन समाज का युवा जब परिवार बढ़ाने की सोचता है तो शिक्षा का खर्च उसे पीछे खींच लेता है। जैसे पूरे भारत में अगर आप किसी से बात करिए, किसी युवा से बात करिए, तो पहला उसका जवाब होता है उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो। तो वो कहता है, अगर आप कहिए कि एक बच्चा पैदा किए हो, दूसरा बच्चा पैदा करो, तो कहता है कि मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, दूसरे को क्यों यहाँ लाऊं। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसका प्रमुख कारण महंगी शिक्षा है। यह गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक संकट का संकेत है। शिक्षा को बोझ बनने से रोकना अनिवार्य है। आज एक गार्जियन फीस की बोझ से दबा जा रहा है और छात्र बस्ते के बोझ से दबा जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। पलायन और निजी स्कूलों की मनमानी, महंगे निजी विद्यालयों की फीस, दाखिला प्रक्रिया, अलग अलग बोर्डों की प्रतिस्पर्धा ने गांव की प्रतिभाओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। वही सरकारी विद्यालयों को नजरअंदाज कर बंद किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का विकेंद्रीकरण और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रहा है। समाधान क्या है इसका समाधान एक देश एक बोर्ड एक फीस एक पाठ्यक्रम है। इस विकराल स्थिति का समाधान सरल परंतु दूरदर्शी है। एक ही बोर्ड जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र सबके लिए एक हो। जब प्रमाण पत्र एक होगा तभी समाधान होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का 80% पाने वाला कमजोर माना जाता है और यूपी बोर्ड का 65% पाने वाला ब्रिलियंट माना जाता है और 65% इंटर में पाने वाला, 70% पाने वाला, 75% वाला एडमिशन नहीं पाता है। डीयू में, विद्यापीठ में, बीएचयू में नहीं पाता है एडमिशन। 80% वाला जो कमजोर छात्र है वो पा जाता है। वहाँ मनभेद, मतभेद और सारा भेद पैदा होता है। तो इसे समाप्त करना बहुत जरूरी है। एक पाठ्यक्रम, ताकि सभी छात्रों को समान ज्ञान और समान मूल्य प्राप्त हो सके। एक जैसी फीस, जिससे आर्थिक स्थिति से परे हर बच्चा समान शिक्षा प्राप्त कर सके। संस्कृति समर्थ शिक्षा होनी चाहिए।
हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा में एक लाइन नहीं लिखा है कहीं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अगर ये लाइन लिखा होता कि स्वधर्म के लिए मर मिटना श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह है, तो कोई पलायन नहीं होता, कोई कश्मीर खाली करके नहीं भागता, लोग मर जाते लेकिन वहां से हटते नहीं। ये हमारी संस्कृति पर शिक्षा है। दूसरा कारण ये है, दूसरा उसका दुष्प्रभाव आज आप देख रहे हैं कि देश में बहुत तेजी से वृद्धा